हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल इजी केम पर। आज से हम 12th क्लास की केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता ही है, 4 चैप्टर आपको ऑर्गेनिक पोर्शन के अंदर कवर करने होते हैं। उसका पहला चैप्टर हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स हम स्टार्ट करेंगे आज से। आज इसके बारे में हम इसके बेसिक सी चीज़ें, जो भी इसका इंट्रोडक्शन होगा, होते क्या है, कैसे फॉर्म होते हैं, XYZ, जो भी इनके बारे में डिटेल है वो ऑब्टेन करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो देखिए, हमें चैप्टर जो पढ़ना है उसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो आपको इसके इंट्रोडक्शन के अंदर कुछ भी नहीं करना, आपको बस इसके नाम पे जाना है। नाम क्या है इसका? हेलो। हेलो वर्ड जो जोड़ा जाता है वो जोड़ा जाता है हेलोजेंस के लिए। और हेलोजेंस कौन से होते हैं? हेलोजन होता है आपका ग्रुप 17, जिसके अंदर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। एसिटाइन को इस कैटेगरी में हम नहीं गिनते क्योंकि रेडियोएक्टिव एलिमेंट है। उसके बाद एल्केन्स। एल्केन्स जैसा कि आप जानते हैं, एल्केन्स बोला जाता है हाइड्रोकार्बन्स को, जो कि सैचुरेटेड कार्बन कार्बन के बीच में जो सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम एल्केन्स की कैटेगरी में रखते हैं, जो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे। ऐसे ही यहाँ पर हेलो वर्ड जुड़ा हुआ है, जहां पर इसका मतलब है हेलोजन, सेम वही चीज, ग्रुप 17 एंड ये एलिमेंट आपके आएंगे। और एरीन्स का मतलब क्या है? यहाँ पर एरीन्स का यहाँ पर मतलब है जो रिंग वाले कंपाउंड है। तो पिछली जो मैंने जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जो क्लास स्टार्ट की थी उसके अंदर ये बेसिक सी चीजें कि हाइड्रोकार्बन हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो चेन वाले और एक रिंग वाले। तो चेन वाले जो होंगे उनसे जो हमारे कंपाउंड फॉर्म होंगे उनको हेलो एल्केन्स बोला जाएगा, और जो रिंग वाले हमारे कंपाउंड फॉर्म होंगे उनको हेलो एरीन्स बोला जाएगा। तो चलिए देखते हैं किस तरह से कंपाउंड फॉर्म होते हैं, क्या इनका बेसिक नेचर है, क्या ये होते हैं, देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं हेलो एल्केन के बारे में। हेलो एल्केन्स। हेलो एल्केन्स क्या होते हैं? हेलो एल्केन्स है, हमें बेसिकली समझना क्या है, हमें समझना है एल्केन को। एल्केन क्या होते हैं हमारे? एल्केन होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड, एल्केन कहलाते हैं। लेकिन अगर हम उन एल्केन्स के अंदर जो हमारे हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल हम जानते हैं एल्केन्स का जो फॉर्मूला होता है CnH2n+2 होता है। तो अगर हम इसकी जगह पर, जहां पर n की वैल्यू जो स्टार्ट हो जाती है वो होती है 1 2 3 4 5 जो भी एंड सो ऑन यहां तक पहुंचती है। तो अगर हम सबसे सिंपल कंपाउंड की इसके अंदर बात करें, मीन टू से इफ यू पुट n is equal to 1 then the compound will form CH4, it is called methane. So basically what we have to done that you have to replace a single hydrogen with a halogen. अगर हम किसी एक हेलोजन को इसके अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन से रिप्लेस कर दें तो हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा? वो बनेगा CH3। फॉर एग्जांपल हमने Cl लिया है तो हमारा बन जाएगा यहाँ पर कंपाउंड CH3Cl। तो CH3Cl वास्तव में है क्या? एक और बेसिक सी चीज याद रखिएगा, अगर ये CH3Cl यहाँ पर लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये Cl इस हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। याद रखिएगा, जो भी रिप्लेसमेंट होगी, जो भी कंपाउंड, जो भी फंक्शनल ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करने के बाद में कनेक्ट किया जाएगा, वो बॉन्डिंग जो करेगा, जो जुड़ेगा जाकर के, वो कार्बन के साथ जुड़ेगा। इसके स्ट्रक्चर से ये चीज हमें कंफर्म हो जाएगी। इसका जो स्ट्रक्चर बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि कार्बन के साथ Cl जुड़ा हुआ है। बेसिकली हम जानते हैं कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, जो उसकी बॉन्ड बनाने की जो स्ट्रेंथ है वो 4 होती है, 4 बॉन्ड हमें पूरे करने होते हैं। इसी के अलावा अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, n की जगह अगर हम 2 रखें तो हमारा C2H6 जो कि इथेन है, इथेन बनता है। सेम यही चीज अगर हम दोबारा से करें, इसके अंदर अगर हम एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं Br से, तो हमने बेसिकली किया क्या है? हमने किया है एक हाइड्रोजन की जगह पर हमने Br को रखा है। किसी भी प्रोसेस से, कोई भी प्रोसेस हम यूज कर सकते हैं। बेसिकली हम देखेंगे कि कौन कौन सी प्रोसेस इसके अंदर यूज की जा सकती हैं। तो किसी भी एक प्रोसेस से हमने इस हाइड्रोजन की जगह पर Br को रखा है, तो
इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब है कि हाइड्रोजन के साथ ये बॉन्ड नहीं जुड़ रहा है, ये जुड़ रहा है कार्बन के साथ। कैसे जुड़ रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ये H है, ये H है और ये Br है। यहां ये है स्ट्रक्चर इसका। तो यहां से हमें एक चीज तो कंफर्म हो जाती है कि जब भी किसी एल्केन के अंदर हम हाइड्रोजन की जगह पर किसी हेलोजन को रिप्लेस करते हैं तो हमारे जो कंपाउंड फॉर्म होंगे वो कंपाउंड कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे हेलो एल्केन। बेसिकली ये जो हेलो एल्केन वर्ड है ये आईयूपीएसी नेम है। आप जानते हैं आईयूपीएसी की जो फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, उसके अकॉर्डिंग जब हम नोमेनक्लेचर करते हैं, नोमेनक्लेचर करेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर भी, तो उसके अकॉर्डिंग जो वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए वो यूज किया जाता है हेलो, मतलब जो हेलोजन हम यूज कर रहे हैं उसका नाम पहले, और जो एल्केन हमारा टोटल जो चेन बन रही है एल्केन्स की उसका नाम उसके बाद में आता है। ये आईयूपीएसी का रूल कहता है। लेकिन दो तरह से, एज यू ऑलरेडी नो, दो तरह से हम नोमेनक्लेचर करते हैं। तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग एक कॉमन नेम होता है, तो आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग तो नाम होता है इसका हेलो एल्केन, लेकिन कॉमन नेम के अंदर इसे बोला जाता है एल्काइल हैलाइड, जिनके बारे में अभी हम क्लासिफिकेशन जब करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर तो उसके अंदर हम देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड को ही हेलो एल्केन बोला जाता है। तो देखिए किस तरह से ये कंपाउंड फॉर्म हुए हैं। ये बात हो गई हमारी हेलो एल्केन्स की। हेलो एरीन्स की अगर हम बात करें, हेलो एरीन्स, एरीन्स क्या होते हैं बेसिकली, एरीन जो वर्ड है वो पूरी तरह से जुड़ा हुआ है एरोमेटिक कंपाउंड से, और ये चीज 11th क्लास के अंदर आती है। देखिए आपको बिल्कुल भी माइंड करने की इस बात की जरूरत नहीं है कि अगर आपको 11th क्लास का कोई भी हाइड्रोकार्बन से रिलेटेड कोई भी अगर पोर्शन है जो आपको क्लियर नहीं है तो साथ के साथ उस चीज को भी हम कवर करते चलेंगे। तो एरोमेटिक कंपाउंड से पूरी तरह से एरीन्स जो वर्ड है वो जुड़ा हुआ है। एरोमेटिक किसे कहते हैं, एरोमेटिक वो सभी रिंग वाले कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर एटलीस्ट वन मल्टीपल बॉन्ड, कम से कम एक मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब या तो डबल बॉन्ड या तो ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में से कोई एक बॉन्ड प्रेजेंट हो। बेसिकली जो प्रेजेंट रहता है वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, ट्रिपल बॉन्ड की बहुत ही कम बात आती है, बिल्कुल भी बहुत ही रेयर चांस है। लेकिन डबल बॉन्ड, आप जानते हैं बेंजीन को, ये बेंजीन का स्ट्रक्चर है जिसमें 3 डबल बॉन्ड हमारे आते हैं अल्टरनेट पोजीशंस पर। तो हम क्या करते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है C6H6। आप जानते होंगे ये कैसे फॉर्म हुआ था। अगर हम बेंजीन की बात करते हैं तो उसकी अल्टरनेट पोजीशंस पर याद रखिएगा, जरूरी नहीं है ये जो डबल बॉन्ड है वो इसी पोजीशन पर आए, इसके अलावा ये डबल बॉन्ड यहां भी आ सकते हैं, कोई इससे प्रॉब्लम नहीं है। इसीलिए हम बेंजीन को क्या करते हैं, जनरली कुछ इस तरह से डिनोट करते हैं, इसके बीच में रिंग दिखा देते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है इसका वो रोटेट हो रहा है। तो ये 3 तरीके हैं जिससे बेंजीन रिंग को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला है C6H6, इसके अंदर अगर हम एक हाइड्रोजन को किसी हेलोजन से रिप्लेस कर दें तो इस टाइम पे इसका जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा C6H5, और यहाँ पर हमारा हेलोजन आ जाएगा, जो भी हेलोजन हमें ऐड कर रहे हैं X की जगह पर। फॉर एग्जांपल हमने आयोडीन यूज किया, फ्लोरीन यूज किया, ब्रोमीन यूज किया, क्लोरीन यूज किया, कोई भी जो हम यूज कर रहे हैं वो उसकी जगह पर आ जाएगा, और उस टाइम पे हमारा जो इसका स्ट्रक्चर बन जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा कुछ इस तरह से। यहाँ पर हमने हेलोजन जोड़ा है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा आपका हेलो एरीन का। तो इनके बीच में क्या प्रॉपर्टी पाई जाती है, कि क्या क्या इनकी क्लासेस होती हैं, देख लेते हैं। ये हमारे हेलो एरीन्स हो गए, और हेलो एल्केन जो हमारे होते हैं वो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से, एलिफेटिक मतलब जो चेन वाले जो कंपाउंड होते हैं, चेन वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, वहां से हम क्या कह सकते हैं कि हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ, बेसिकली ये जो हमारे हेलो एल्केन या हेलो एरीन्स हैं इनको क्या बोला जा सकता है, हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन्स एंड एरीन्स। एरीन्स के लिए जनरली हम यूज कर सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड।
हाइड्रोकार्बन्स। ये हमारे क्या हैं, डेरिवेटिव्स हैं। डेरिवेटिव का मतलब होता है जो उनसे डिराइव किए गए हैं। जनरल और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास के अंदर अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाकर के उस वीडियो को देखिए। उसके अंदर आपको बताया गया है कि जितने भी कंपाउंड ये फॉर्म होते हैं, चाहे वो अल्कोहल हो, इससे आगे जिन हम यूनिट्स की बात करेंगे, चाहे वो अल्कोहल फॉर्म हो रहे हैं, फिनॉल फॉर्म हो रहे हैं, चाहे कीटोन फॉर्म हो रहे हैं, या एल्डिहाइड फॉर्म हो रहे हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड है, ईथर है, कुछ भी फॉर्म हो रहा है, उस कंडीशन में सभी सिचुएशन में क्या आता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं हमारे पास, और उन हाइड्रोकार्बन के अंदर हम हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट करते हैं उस फंक्शन ग्रुप से जो कंपाउंड हमें फॉर्म कराने हैं। तो वहां पर इन सभी की डेफिनेशन भी वही हो जाएगी। जैसे अगर हम अल्कोहल की बात करते हैं, वैसे अगले चैप्टर के अंदर इस चीज की बात करेंगे, उस केस में हम कहेंगे हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन एंड एरीन्स आर कॉल्ड अल्कोहल एंड फिनॉल, देखेंगे उस क्लास के अंदर। तो यहां पर हमें बात करनी है इनकी क्लासेस की, किस तरह से इनका क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले इनका क्लासिफिकेशन जो है वो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजेंस, कितने हैलोजन एटम कनेक्ट हैं उस हिसाब से हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए एल्केन है। एल्केन का जो फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2। याद रखिए, अगर केवल हमें सबसे पहली सिचुएशन अगर हम देखें, मोनो हेलो एल्केन, मोनो का मतलब आप जानते हैं एक के लिए यूज किया जाता है मोनो वर्ड। तो अगर हम एक हाइड्रोजन को यहां से रिप्लेस करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा, जनरल फॉर्मूला जो हो जाएगा वो चेंज हो जाएगा, CnH2n+1 और X। ये आपका फॉर्मूला आ जाएगा हेलो एल्केन का। ऐसे ही अगर आपने दो यहां पर हाइड्रोजन यूज किए हैं तो उस सिचुएशन में फॉर्मूला क्या बन जाएगा, CnH2n X डैश, जहां पर X और X डैश सेम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। अदरवाइज चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मोनो हेलो एल्केन की, तो CnH2n+2, चलिए हम बात कर लेते हैं, n की जगह जब हमने 3 रखा तो C3H8 प्रोपेन हमारा फॉर्म होता है। अगर हमने एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया यहां से तो उस सिचुएशन में हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मान के चलिए हमने Cl से इसे रिप्लेस किया है तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, C3H7Cl, जिसका नाम होगा क्लोरोप्रोपेन। नॉमेनक्लेचर कैसे होता है इसके बारे में थोड़ी सी हिंट मैं आपको दे चुका हूं। आईपैक के अकॉर्डिंग जो वर्ड यूज किया जाता है वो यूज करता है हेलो एल्केन। तो हेलो जो भी हैलोजन यूज हो रहा है, और एल्केन की जैसी भी चेन बन रही है हमारी, वो प्रोपेन है, 3 कार्बन की चेन बन रही थी इसलिए प्रोपेन आ गया। वैसे नॉमेनक्लेचर हम अगली क्लासेस के अंदर इसका बेसिकली पढ़ेंगे। इसी तरह से अगर हम बात करें मोनो हेलो एरीन की, तो मोनो हेलो एरीन क्या होते हैं, अगर हम बेंजीन रिंग जो है हमारी, बेंजीन रिंग के अंदर से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हैलोजन से तो हमारी सिचुएशन क्या बन जाएगी, वो हमारी हो जाएगी हेलो एरीन फॉर्म होती है हमारी, ठीक है। इसी तरह से अगर हमने 2 हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है तो हमारे फॉर्म होते हैं डाई हेलो एल्केन्स। ये हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के हिसाब से। तो अगर हमने 2 को रिप्लेस किया है तो हमारे फॉर्म होते हैं डाई हेलो एल्केन्स। इसी तरह से फॉर्म होते हैं डाई हेलो एरीन्स। अच्छा, डाई हेलो एल्केन के केस में एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज है। क्या चीज है कि मान के चलिए हमारे पास 2 हमें हैलोजन एटम जोड़ने हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, हमने लिया, मान के चलिए हमने लिया इथेन था, उसके 2 हाइड्रोजन के एटम्स को हमें रिप्लेस करना है। तो हम किस तरह से रिप्लेस कर सकते हैं, रिप्लेस करने का तरीका हमारा होगा CH2 ये हमारा तरीका है कि एक बार हमने Cl यहां पर रखा है, एक बार यहां पर रखा। याद रखिएगा, जब भी किसी एक ही कार्बन के दोनों साइड में
मतलब दो फंक्शनल ग्रुप या दो हैलोजन उसके साथ में जुड़े हुए हैं, तो उसको बोला जाता है जैम फॉर्म। जैम डाई हेलो एल्केन बोला जाता है उस फॉर्म को जब एक ही कार्बन के साथ में दो हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर वो दो नेबर्स के साथ में जुड़े हुए हैं, फॉर एग्जांपल CH2 कंपाउंड वही है, एक Cl यहां है, एक Cl यहां है, अगर नेबर्स के साथ वो जुड़े हुए हैं, दो नेबर्स के साथ मतलब एक ये है एक ये है, दोनों के साथ जुड़ा हुआ है, मान के चलिए 4 कार्बन की चेन होती, नहीं लगातार 2 कार्बन के साथ में हैलोजन एटम जुड़ा हुआ होता, तो उस सिचुएशन में इसे बोला जाता है विसिनल डाइहेलोएल्केन। इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखने वाली चीज है, अक्सर पूछा जाता है कि जैम फॉर्म क्या होती है, विसिनल फॉर्म क्या होती है। तो जैम फॉर्म होती है एक ही कार्बन के साथ में अगर दो हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं, दो फंक्शनल ग्रुप अगर जुड़े हुए हैं, तो उस सिचुएशन में उसे जैम फॉर्म बोला जाता है, जैम डाइहेलोएल्केन। और अगर दो नेबर्स के साथ में वो जुड़े हुए हैं, तो उस सिचुएशन में उसे विसिनल फॉर्म बोला जाता है। इसी तरह से हमारी जो एरीन्स हैं उनके साथ में भी यही सिचुएशन होती है, Cl और यहां पर Cl, इसके अलावा और किसी भी सिचुएशन पर Cl हो सकता है। याद रखिएगा इस सिचुएशन के अंदर, वैसे बात आगे भी आएगी जब हम इसके बारे में एल्कोहल्स फिनॉल्स के बारे में पढ़ेंगे, या फिर और भी जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जब और पोर्शन कवर करेंगे तब भी ये चीज वैसे आएगी निकल के। लेकिन याद रखिएगा अगर पहली और दूसरी पोजीशन पर बेंजीन रिंग की पहली और दूसरी पोजीशन पर कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल हम अगर यहां से नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे तो हमारे 6 कार्बन की जो ये चेन है उसमें पहली और दूसरी पोजीशन पर हमें Cl दिखाई दे रहा है, तो पहली और दूसरी पोजीशन पर अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो उस सिचुएशन को बोला जाता है ऑर्थो पोजीशन। ऐसे ही फर्स्ट एंड थर्ड पर अगर प्रेजेंट है, ये Cl यहां पर ना होकर के यहां पर होता, तो उस सिचुएशन में इसे मेटा पोजीशन बोला जाता है। और इसी तरह से अगर 1 और 4 है तो उस सिचुएशन में उसे पैरा पोजीशन बोला जाता है, पैरा सिचुएशन बोला जाता है। याद रखिएगा 1 और 5 कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अगर हम 1 और 5 पर जाएंगे तो अकॉर्डिंग टू नोमेनक्लेचर रूल्स हम इधर से काउंटिंग करने की बजाय इधर से स्टार्ट कर देंगे, और इस सिचुएशन में ये दूसरा और ये तीसरा कार्बन होगा, तो 1 और 3 वाली सिचुएशन ये बन जाएगी फिर से। तो याद रखिएगा ये जो 3 सिचुएशन हमारी बनती हैं, आगे चल करके हम डायरेक्ट इनका यूज करेंगे कि ऑर्थो पोजीशन कौन सी होती है, मेटा पोजीशन कौन सी होती है, पैरा पोजीशन कौन सी होती है। तो इस सिचुएशन को याद रखिएगा। इसी तरह से अगर हमारे 3 हैलोजन एटम जुड़े हुए हैं तो उस सिचुएशन में उसे बोला जाता है ट्राई हेलो एल्केन, और इसी तरह से हमारे बनते हैं ट्राई हेलो एरीन्स। ठीक है, तो ये हमारे कंपाउंड फॉर्म होते हैं नंबर ऑफ हैलोजन एटम्स के हिसाब से। एक अगले क्लास के अंदर हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे, लेकिन फिलहाल ये देख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन के बारे में थोड़ी बेसिक सी चीजें। 2 तरह से हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म होती है, 3 तरह से, सॉरी 3 टाइप रहते हैं हमारे हाइब्रिडाइजेशन के, sp3, sp2 एंड sp। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन रहता है होती क्या है। हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है? जब हम किन्हीं 2 ऑर्बिटल्स को, ऑर्बिटल्स आप जानते हैं sp-df, ये जो होते हैं हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं, जब भी हम 2 ऑर्बिटल्स को जिनकी एनर्जी डिफरेंट थी उनको कोलाइड कराते हैं, उनको एक दूसरे के कांटेक्ट में लेके आते हैं, तो वो अगर सेम एनर्जी का ऑर्बिटल फॉर्म करें तो उसे बोला जाता है हाइब्रिडाइज्ड, और उस सिचुएशन को, उस प्रोसेस को हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। 3 हमारी हाइब्रिडाइजेशन बनती हैं। आपको कैसे पता लगेगा कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है? बहुत ही आसान तरीका है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड को फॉर्म कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन बनेगी वो sp3 बनेगी। अगर कार्बन कार्बन के बीच में आ रहा है डबल बॉन्ड, तो उस सिचुएशन में हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp2 होगी। और कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है
तो उस सिचुएशन में हमारे जो कंपाउंड बनते हैं, हमारी जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो आएगी sp हाइब्रिडाइजेशन। तो आज के लिए उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इनके हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से भी और साथ में और जो टाइप बनते हैं इनके, उसके हिसाब से इनके क्लासेस की बात करेंगे और इनका नेचर कैसा होता है, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में, इनकी रिएक्शंस क्या होती हैं, अगली क्लासेस के अंदर पूरी डिटेल में इस बारे में हम बात करेंगे। तो फिर से एक बार, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू, गुड लक।